हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, द इंडियन पीनल कोड 1860 अब पार्लियामेंट द्वारा रिप्लेस कर दी गई है, प्रेसिडेंट की असेंट हो गई है और अब जो नया कानून बना है उसका नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023। द इंडियन पीनल कोड 1860 में 511 सेक्शन थे। द भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 सेक्शन हैं। अब जल्दी ही द भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी और द इंडियन पीनल कोड 1860 अब समाप्त हो जाएगी। आज का हमारा वीडियो है सेक्शन 111 द भारतीय न्याय संहिता, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध को परिभाषित करता है। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। उसमें जो सजा के प्रावधान होंगे उनके बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, संगठित अपराध कैसे किया जाता है, कौन कौन से अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनमें किन किन व्यक्तियों को सजा दी जाती है। आज के इस वीडियो में सेक्शन 111 द भारतीय न्याय संहिता 2023 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 111 द भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत महत्वपूर्ण है लॉयर्स के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए, जजेस के लिए और जो जुडिशियल सर्विस के एग्जाम देते हैं उनके एस्पायरेंट्स के लिए, जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताता है। अभी तक गुंडा गिरोह जो संगठित रूप से अपराध चलाते थे, गैंगस्टर्स के जो समूह होते थे जो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते थे, उनको किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया था कि किस प्रावधान के तहत उन सभी को सजा दी जाए, किस प्रावधान के तहत ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों को तथा जो क्राइम करते हैं उनको, जो उनको अबैट करते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं या जो संपत्ति उनसे प्राप्त होने वाले लाभ से जो संपत्ति रखते हैं, तो उनको किन प्रावधानों में सभी व्यक्तियों को सजा दी जाए, ऐसा परिभाषित नहीं किया गया था। सेक्शन 111 के प्रावधान इस बारे में बताते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। मैं इसके सारे सबसेक्शंस और एक्सप्लेनेशंस को वन बाय वन पढ़ूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि मेरे सभी व्यूअर्स का, नए लॉयर्स का, जजेस का, मजिस्ट्रेट्स का और प्रतियोगी परीक्षाओं के एस्पायरेंट्स का फायदा हो सके। सेक्शन 111 कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। तो सब सेक्शन 1 इसको परिभाषित करता है, मैं पढ़ना चाहूँगा। एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबेरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम बाय एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसेंट। देखिए, मैं एक बार पॉज करता हूं फिर दोबारा पढ़ूंगा। कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, चाहे वो किडनैपिंग हो, रॉबेरी हो, व्हीकल थेफ्ट हो, लैंड ग्रैबिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। अब ये अकेले कीजिए, सिंगली, अब मैं पढ़ रहा हूँ वापस, सिंगली और जॉइंटली आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime। संगठित अपराध क्या होगा? यदि एक व्यक्ति द्वारा या संगठित अपराध करने वाले ग्रुप के किसी व्यक्ति द्वारा या सभी के द्वारा या सिंडिकेट द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ये भी परिभाषित किया गया कि द्वारा कोई सा भी अपराध किया जाए, वो उसके फायदे के लिए हो। अपराध क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, किडनैपिंग, रॉबेरी, लैंड ग्रैबिंग भी जोड़ा गया है, मतलब भूमाफियाओं पर भी नियंत्रण, साइबर क्राइम भी, ट्रैफिकिंग और पर्सन भी जोड़ा गया है। और इसके लिए वो कोई भी वायलेंस यूज करें, धमकी यूज करें या उसको दबाव दें, किसी भी प्रकार का हथियार यूज करें,
इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल बेनिफिट, और इससे वो क्या लाभ प्राप्त करे, कोई किसी तरह का प्राप्त करे मटेरियल बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या आर्थिक लाभ प्राप्त करें, तो ऐसा अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। अब इसका सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मींस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या होगा, मतलब इनका जो संगठित अपराध करते हैं इनके समूह को कैसे परिभाषित किया गया है, मींस अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एक्टिंग आइदर सिंगली और जॉइंटली एज ए सिंडिकेट और गैंग इंडल्जन इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, एक या एक से अधिक व्यक्ति जो कंटिन्यूअसली अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज हूं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट कहलाएगा। फिर एक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को भी परिभाषित किया गया है, मैं पढ़ता हूं सबसेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन का सब क्लॉज 2 है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मींस एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर। मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी वो होगी जो कि लॉ से प्रोहिबिटेड हो और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 साल या अधिक हो। अब इसका जो थर्ड है एक्सप्लेनेशन का सब क्लॉज 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी परिभाषित किया गया है, इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टेप, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड। देखिए आज तक इस तरह से किसी भी एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो संगठित रूप से अपराध चलाते हैं, आर्थिक हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, लैंड ग्रैबिंग हो सकती है, हवाला तक को इंक्लूड किया गया है। अब जो सबसेक्शन 2 है 111 के सेक्शन 111 का जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है पनिशमेंट के बारे में। हुएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल, इफ सच ऑफेंस ए है इसका has result in death of any person be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 लाख रुपीस। इसका मतलब हुआ सबसेक्शन 2A का कि यदि किसी ने ऑर्गेनाइज क्राइम से डेथ हो गई हो किसी व्यक्ति की, तो अपराधी को क्या सजा दी जाएगी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो इसमें पेनल्टी होगी वो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी। अब सब क्लॉज भी है, इन एनी अदर केस, मतलब जहां पर डेथ नहीं हुई हो या लाइफ, तो क्या सजा दी जाएगी, इन एनी अदर केस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीस। मतलब जो सजा दी जाएगी विच शैल नॉट बी, जो 5 साल से कम नहीं होगी, लेकिन ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और जो आर्थिक दंड दिया जाएगा वो विच दैट शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीस। अब है इसका 3, whoever abet, attempt, conspire और knowingly facilitate the commission of an organized crime। देखिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम को अबैट करता है, उकसाता है, उसकी योजना बनाता है, इसके बारे में बताया गया है। whoever abet का attempts, conspire और knowingly facilitate the commission of an organized crime or otherwise engage in any activity preparatory to an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years। 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, और जो आर्थिक दंड होगा वो भी 5 लाख से कम नहीं होगा। अब 111 का सबसेक्शन 4 में पढ़ता हूं, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 लाख रुपीस। कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सदस्य होगा, मतलब संगठित अपराध करने वाले ग्रुप का मेंबर भी होगा, चाहे उसने डायरेक्टली अपराध नहीं किया हो पर वो योजना में, उस अपराध में, उस गैंग में शामिल है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो क्या होगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होगी, और जो पेनल्टी होगी, आर्थिक दंड होगा वो भी 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ज्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम के बारे में बताया गया है, 5 साल से कम सजा नहीं होगी, 5 लाख रुपए से कम अर्थदंड नहीं होगा। अब है सबसेक्शन 5, whoever intentionally harbor or conceal any person who has committed the offense of an organized crime। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, जिसने किसी भी व्यक्ति को छुपाया हो और हार्बर्स और कंसील एनी पर्सन,
मतलब किसी को छुपाया हो या उसको छुपाने में मदद करी हो इंटेंशनली, ऑर्गेनाइज क्राइम जो व्यक्ति करता है उसके लिए भी सजा है। वो क्या है? शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज। देखिए, अब ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों को, गैंगस्टर्स को, उनके गुर्गों को शरण देना, उनको छुपाना, उसके लिए भी 3 साल से कम, लेकिन इम्प्रिजन से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। और अर्थदंड कितना? 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन वो अधिक कितना भी हो सकता है। provided that in this subsection shall not be applied into any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। देखिए, इसमें provided जो दिया गया है, यदि वो पति या पत्नी के द्वारा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब है subsection 6, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceed of any organized crime or which has been acquired through the organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall be liable to fine which shall not be less than 2 lakhs rupees। देखिए, यदि ऑर्गेनाइज क्राइम से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है और वो रखता है, ये लिखा है डेराइव्ड और ऑब्टेन, हुएवर पजेसेस मतलब ऐसी संपत्ति को रखता है, मूवेबल या इमूवेबल, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि एक्स ने ऑर्गेनाइज क्राइम किया और वाई ने उसकी संपत्ति रख ली, उसके लिए भी ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रावधान है। वो क्या है? शेल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसी सजा 3 साल से कम नहीं होगी, लेकिन वो जीवन पर्यंत सजा हो सकती है। और अब इसका सबसेक्शन 7, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ एनी पर्सन on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property, किसी भी समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर या उसके बिहाफ पर कोई पर्सन मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता है विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर, और वो उसका जवाब भी नहीं दे सकता है। देखिए, यहाँ पर एनी टाइम वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यदि 10 साल पूर्व भी हुआ हो और यदि वो पकड़ा गया, वो उसका मेंबर पकड़ा गया और उसका जवाब वो नहीं दे पाया कि ये प्रॉपर्टी उसने कहाँ से प्राप्त करी है, तो भी shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees। मतलब वो 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन वो 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 111 जिसके 7 सबसेक्शन है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्ययन किया। हमने जाना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, संगठित अपराध क्या होता है, हमने जाना इसकी परिभाषा क्या होती है, इस पे किस किस पर लगाम लगेगी, गैंगस्टर्स पे, गुंडा गिरोह पे, जो कंपनी के रूप में, व्यापार के रूप में एक अपराध को अंजाम देते हैं, उनके सभी मेंबर्स पे, उनके सभी बेनिफिशियरी पे, या उससे जो संपत्ति प्राप्त करते हैं, संपत्ति रखते हैं, उन सभी पे लगाम लगेगी। और वो किसी भी समय ऐसी संपत्ति प्राप्त की जाए जिसका वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए, तो भी उसको अपराध का प्रावधान है। ये नॉन बेलेबल अपराध है, इसलिए अब ये इस कानून लागू होने के तुरंत बाद ऐसे संगठित अपराधों पर, गैंगस्टर्स पर, गुंडा गिरोहों पर लगाम लगेगी। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।